साधकों, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, तो अक्सर अनजाने में ही सही मन में अभिमान का अंकुर फूट जाता है। यह अभिमान कर्म से उत्पन्न होने वाला एक सूक्ष्म दोष है, जो हमारी आंतरिक शांति को भंग करके हमें सत्य से दूर कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही गहन कथा बताने जा रहा हूं, जिसमें स्वयं देवताओं को भी अपनी विजय का अहंकार हो गया था। यह कथा केवल एक साधारण कथा नहीं, बल्कि कर्म फल के अहंकार से मुक्ति पाने का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को समझकर आप जीवन में कर्तापन के भाव से ऊपर उठकर सहज शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्म ने देवताओं को निमित्त बनाकर उन्हें असुरों पर महान विजय दिलाई। यह विजय वास्तव में ब्रह्म की शक्ति के कारण हुई थी, लेकिन देवताओं को यह अभिमान हो गया कि यह उनकी स्वयं की महिमा और पराक्रम का फल है। देवताओं के इस अहंकार को दूर करने के लिए वह ब्रह्म अचानक उनके सामने एक अत्यंत तेजोमय और दिव्य यक्ष के रूप में प्रकट हुआ। उस अज्ञात शक्ति को देखकर देवता चकित और भयभीत हो गए। वे जानना चाहते थे कि यह तेजस्वी सत्ता कौन है। देवताओं ने सबसे पहले अग्निदेव को उस यक्ष के पास भेजा। अग्निदेव अपनी तीव्र गति से फैलते हुए यक्ष रूप ब्रह्म के सामने पहुंचे। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? अग्निदेव ने गर्व से उत्तर दिया, मैं अग्नि हूं। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मैं अपनी शक्ति से उसे जलाकर राख कर सकता हूं। तब यक्ष ने विनम्रता से एक तिनके की ओर इशारा किया और कहा, तो इस तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति, अपनी सारी ऊष्मा लगा दी, लेकिन वे उस साधारण से तिनके को जला ना सके। असफलता से लज्जित होकर अग्निदेव वापस लौटे और देवताओं से बोले, मैं उस दिव्य यक्ष को नहीं जान पाया और न ही उसकी आज्ञा पूरी कर सका। इसके बाद देवताओं ने वायुदेव को उस यक्ष को जानने के लिए भेजा। वायुदेव अपनी प्रचंड गति से उड़डी कर उसके पास पहुंचे। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? वायुदेव ने आत्मविश्वास से कहा, मैं वायु हूं। इस पृथ्वी पर जो भी है, मैं उसे अपनी शक्ति से उड़ा सकता हूं। तब यक्ष ने उसी तिनके की ओर इशारा किया और बोले, इस तिनके को यहां से उड़ा कर दिखाओ। वायुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, झंझावात, बवंडर, सब कुछ, लेकिन वे उस हल्के से तिनके को टस से मस भी न कर पाए। वायुदेव भी हार मानकर वापस चले गए और बोले, मैं भी उस यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। अंत में देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्र ने स्वयं जाने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही इंद्र यक्ष के पास पहुंचे, वह यक्ष ब्रह्म उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र असमंजस में थे कि यह क्या रहस्य था। तभी आकाश में हिमालय की पुत्री हेमवती प्रकट हुई। इंद्र ने उनसे पूछा, देवी, वह दिव्य यक्ष कौन था? उमा देवी ने दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत होकर उत्तर दिया, राजन, वह ब्रह्म था जो तुम्हारे सामने यक्ष के रूप में प्रकट हुआ था। उस ब्रह्म ने ही असुरों पर विजय प्राप्त की है। तुम देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु अभिमानवश तुम इस विजय को अपनी ही शक्ति का फल मान बैठे। हेमवती उमा देवी के इस बोध ज्ञान से सभी देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी अपनी शक्ति सीमित है और समस्त संसार की शक्ति का मूल आधार ब्रह्म ही है। यह कथा हमें सिखाती है कि समस्त सफलता का मूल कारण सर्वोच्च वास्तविकता ब्रह्म है। हम केवल उस शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। कर्म करने का गौरव हमें अभिमान से मुक्त नहीं करता, बल्कि ज्ञान हमें अभिमान से मुक्त करता है। यही कारण है कि अग्नि, वायु और इंद्र ने निकट से ब्रह्म की शक्ति का साक्षात्कार किया, इसलिए वे अन्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत वह ब्रह्म, जिसे हमारा मन जान नहीं सकता, वह हमारे मन को जानने वाला है। उसकी उपस्थिति का अनुभव बिजली के चमकने जैसा और पलक झपकने जैसा है। मन जब ब्रह्म की ओर जाता हुआ सा लगता है, या जब हम ब्रह्म को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं, ब्रह्म की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। साधकों, ब्रह्म ही परम सत्य है, जो सभी कारणों का कारण है। उसमें श्रद्धा रखकर और उसका ज्ञान प्राप्त करके जीवात्मा को कर्म से उत्पन्न होने वाले अभिमान और सभी सांसारिक दोषों से मुक्ति मिलती है।